ठीक है, करो। तो आज की कक्षा रहेगी गिलोय के बारे में। तो गिलोय का सबसे पहले हम देखेंगे कि वात पित्त कफ क्या प्रभाव है। तो वात पित्त और कफ तीनों पे ये काम करती है, ज्यादा काम करती है कफ पे। ठीक है। रस की अगर हम इसकी बात करें, गिलोय के रस के बारे में अगर बात करें, तो गिलोय में जो रस है वो रस है कसेला, कड़वा और तीखा। तीन ये प्रबल रस हैं इसके अंदर। गिलोय मुख्य रूप से जो है हमारी आंखों पे काम करती है, कान पे काम करती है, हमारे फेफड़ों पे काम करती है, हमारे लीवर पे काम करती है। लीवर के अलावा हमारा जो पेन क्रिया है उस पे काम करती है। इसके अलावा गिलोय जो है हमारे ब्रेन पे भी काम करती है। ये मुख्य मुख्य अंग है। संस्थान की बात करें तो श्वसन संस्थान जो है हमारा, उस पे सबसे ज्यादा काम करती है। पाचन पे भी काम करती है, लेकिन ज्यादा श्वसन पे काम करती है। मुख्य रूप से गिलोय जो है आंखों के रोग हैं, लीवर के रोग हैं, कान के रोग है, डायबिटीज है, पीलिया है, कैंसर है ना, सूखी खांसी है, उल्टी है, बुखार है और टीबी है। इन बीमारियों पे मुख्य रूप से गिलोय काम करती है। गिलोय को अलग अलग भाषाओं में अगर नाम की बात करें तो हिंदी में इसको गुड़ुची बोलते हैं, गिलोय बोलते हैं और अमृता बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। कहीं गुचा बोला जाता है, कहीं इसको जो है गुंचा बोला जाता है, कहीं गुलोची बोला जाता है, कहीं गुलवेल बोला जाता है, गालो भी इसको बोला जाता है, अमृत बेल के नाम से भी जाना जाता है और गुलवेल के नाम से भी जाना जाता है, अंबर बेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके विविध नाम हैं। ठीक है। और बेल नुमा होती है और इसके जो पत्तों का आकार होता है वो लगभग हार्ट जैसा होता है, दिल जैसा होता है। अब गिलोय के फायदों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे जो अच्छा इसका उपयोग है वो आंखों के रोग में बहुत अच्छा इससे काम करती है। आंखों के रोग में क्या करना है आपको, गिलोय का जो रस लेना है उसके अंदर त्रिफला मिलाना है। ठीक है। और इन दोनों का मिला के काढ़ा बना लेना है। काढ़ा कितना लेना है, 10 से 20 मिली काढ़ा लेना है। इसमें 1 ग्राम पीपली का चूर्ण और शहद मिलाना है। ठीक है। तो इसे सुबह शाम सेवन करेंगे तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा ये तो आपके सेवन करने के लिए है। इसको आंखों में लगाने के लिए भी हम बना सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 10 मिलीग्राम गिलोय के रस में एक ग्राम शहद और सेंधा नमक मिलाकर बहुत अच्छे से खर्ल करेंगे। इसको खर्ल करने का अर्थ होता है एक तरीके से हम पत्थर के ऊपर चटनी बनाते हैं, उसी प्रकार से खर्ल किया जाता है। और खर्ल करके इससे आंखों की काजल बना लेंगे और इसे सुबह शाम हम लगाएंगे तो ये सफेद मोतियाबिंद में भी बहुत अच्छा काम करती है, आंखों की रोशनी में भी काम करती है, आंखों में जो आंखें दुखनी आ जाती है उसमें भी काम करती है, चुभन में भी काम करती है। ठीक है। उसके बाद कान की जो बीमारियां हैं, गिलोय के जो तना है उसको पानी में घिसकर गुनगुना करके, है ना, पानी में घिसेंगे उसको अच्छे से, फिर उसे गुनगुना करेंगे और इसमें कान में 2-2 बूंद रस डालेंगे। ठीक है। तो इससे कान की जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। गिलोय के तने का और सुदर्शन के पत्ते का दोनों का मिश्रित रस हम बनाएंगे। ठीक है। और बना के इसे गुनगुना करके इसे कान में डाल लेंगे 2-2 बूंद। इसका एक और तरीका होता है इसी औषधि को अलग से बनाने के लिए। पानी के स्थान पर जहां आप घिस रहे हो गिलोय के तने को और सुदर्शन को, जहां पर आप घिस रहे हो उसके स्थान पर आप गोमूत्र लो, पानी को रिप्लेस कर दो गोमूत्र में और उसे घिसो और फिर कान में एक एक बूंद डालोगे तो ये कान में मवाद आना, कान में जो एक तरीके से मैल जम जाता है, कम सुनाई देता है, इन सब में ये लाभदायक होता है। बहुत सारे लोगों को बार बार हिचकी आती है ना, खास करके लीवर कैंसर के रोगियों को बहुत हिचकी आती है, खाने के तुरंत बाद आती है। ठीक है। तो हिचकी के लिए क्या करना है, गिलोय तथा सौंठ दोनों का चूर्ण लेना है। ठीक है। और इसको जो है सूंघना है। ठीक है। तो सूंघने से हिचकी बंद हो जाएगी। दूसरा ये तो सूंघना एक
विधि हो गई। दूसरा, इसे सेवन भी करना है। सेवन करने के लिए क्या करना है, समान मात्रा में गिलोय का चूर्ण और सौंठ का चूर्ण, दोनों की चटनी टाइप बना लेगा। ताजा तो है और सूखा है तो पाउडर बना ले, और इसे दूध में मिलाकर पिलाएं, तो इससे हिचकी बंद हो जाएगी। लेकिन इसमें ज्यादा मात्रा नहीं उपयोग करनी है आपको, 1.5 ग्राम अधिकतम ले सकते हैं, अन्यथा 1 ग्राम से शुरू करें, ठीक है, वो भी काफी होता है, हिचकी इससे बंद हो जाती है। अब हमारे फेफड़े के रोगों में से प्रमुख रोग जो होता है वो दमा, अस्थमा है, फिर उसके बाद टीबी आता है। तो टीबी का मैं एक योग बताता हूँ। हालांकि टीबी का जब भी कोई पेशेंट हो तो हम उसको साथ में एलोपैथी प्रयोग करते हैं। अभी तक हमने इंडिपेंडेंट कोई भी टीबी के रोगी को आयुर्वेद के माध्यम से क्योर नहीं किया है। साथ में हम डोट्स देते हैं, तो ये सहायक औषधि के रूप में आप यूज कीजिएगा इसको। इसके लिए क्या करना है, आपको अश्वगंधा लेना है, गिलोय लेना है, शतावर लेना है और 10 मूल। 10 मूल बेसिकली 10 औषधियों का समानांतर मात्रा में बनाया गया एक योग है, वो मैं फिर कभी लिखवाऊंगा आपको। और बलामूल, अड़ूसा और पोकर मूल और अतीस, इन सबको बराबर मात्रा में लेके, ठीक है, और लगभग बराबर मात्रा में लेके 5 ग्राम औषधि लेंगे और उसे लगभग 200 से 300 ml पानी में उबाल लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से धीमी धीमी आंच पे पकाइएगा, और जब लगभग 30 ml रह जाए खूब, तो औषधियों को अलग कर दीजिएगा और ये काढ़ा सेवन कराएंगे सुबह शाम। इसको दूध के साथ सेवन करा सकते हैं, ठीक है, और पानी के साथ भी करवा सकते हैं। दूध हो केवल देसी गौ माता का, तो इससे बहुत लाभ होता है रोगी को। इसके अलावा गौमूत्र का अर्क भी दे सकते हैं, अड़ूसा मिला के, उसमें अड़ूसा, तुलसी, एक ज्वाइंट अर्क मैं फिर लिखवाऊंगा आपको। अभी गिलोय पे फोकस करते हैं। बहुत ज्यादा जो है ना उल्टियां आ रही हो, एसिडिटी के कारण उल्टी हो, तो गिलोय का जो है 10 ml गिलोय का जो रस है उसमें 6 ग्राम मिश्री मिला लें, ठीक है, और इसे पिलाएं रोगी को, तो उससे जो है उल्टियां रुक जाती हैं। गिलोय का 125 से 250 ml जो है एक तरीके से ताजा जो है सब रस लेके, और उसमें शहद मिला लें, शहद मिला के और वो चटा दे रोगी को, तो ये भी उल्टी में बहुत कारगर है। 2 बार से 3 बार सेवन कराएं तो अच्छा होगा। ये जो गिलोय के रस में शहद मिला के देते हैं, ये लीवर के लिए भी फायदेमंद होता है और पीलिया में भी फायदेमंद होता है। अब कब्ज की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, तो कब्ज में आपको सौंठ लेना है, मोथा लेना है, नागर मोथा, उसी को मोथा बोलते हैं, अतीस लेना है और गिलोय, इनको बराबर मात्रा में लेकर या तो इनका चूर्ण बना लें या इनको पानी में उबाल लें 5 ग्राम, ठीक है, और वो सेवन कराएं। अगर पानी में उबालें तो 100 ml पानी में 5 ग्राम डाल के उबाल लें, और जब 20 से 30 ml रह जाए तो इसे सुबह प्रयोग करवाएं और शाम को इसी तरीके से, तो इससे कब्ज की समस्या ठीक हो जाती है। बवासीर की बहुत समस्या है लोगों को, तो बवासीर के लिए क्या करना है, हरड़ लेनी है, गिलोय लेनी है और धनिया, तीनों को बराबर भाग लेके, ठीक है, और 20 ग्राम मात्रा निकाल लो, यानी 100 ग्राम का आपने तीनों को लिया, 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम गिलोय और 100 ग्राम धनिया, तीनों को ले लिया, पाउडर बना लिया, फिर मिश्रित करके उसमें से 20 ग्राम लिया और 1 लीटर पानी में उबाल दिया, और जब 1/4 रह जाए, ठीक है, तो इसके अंदर देसी गुड़ डाल दें, देसी गुड़ डालकर पिलाएं, तो पिलाने से बवासीर ठीक हो जाएगी। 15 दिन में ही आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब पीलिया अगर किसी को है, तो पीलिया में मैंने आपको एक बार समझाया भी था कि पीलिया अगर कैंसर की वजह से है और पेन क्रिया का रास्ता ब्लॉक हो गया तो मेडिसिन काम नहीं करती है, एक लिमिट तक ही काम करती है, आपको बहुत ज्यादा बढ़ने पर स्टंटिंग करवाना होता है, तो उसको अवॉइड करके बाकी सभी में पीलिया में काम करेगा। कैसे, आपको गिलोय का जो है काढ़ा बना लेना है 20 से 30 ml, ठीक है, काढ़ा बनाने की विधि वही है, 5 ग्राम गिलोय लिया, उसके तने और पत्ते का पानी में उबाल लिया 100 ग्राम में, तो जब 30 ml रह जाए 100 ml में से, तो उसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं,
और दिन में 3 से 4 बार ये रोगी को सेवन कराएं तो पीलिया ठीक हो जाएगा। इसका एक और योग भी है, गिलोय के 10 से 20 पत्तों के बीच में सामर्थ्य के अनुसार लेकर अच्छे से उन पत्तों को पीस लें और उसे लस्सी में मिला लें। लस्सी में मिलाकर सुबह सेवन करें इसे, शाम को सेवन नहीं करवाना, खाली सुबह सेवन करवाना है। तो इसके सेवन करवाने से आपका पीलिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा माला बना सकते हैं, गिलोय के तने हैं ना, इनके छोटे छोटे टुकड़ों की माला बनाकर पहनाएं रोगी को, तो इससे भी पीलिया में बहुत लाभ मिलता है। 3 प्रकार की मालाएं जो हैं बहुत अच्छा काम करती है पीलिया में, गिलोय की माला, पुनर्नवा की माला और अप्पा मारक की माला। ठीक है। इसके अलावा पुनर्नवा, नीम की छाल और पटोल एक औषधि आती है, पटोल के पत्ते, सौंठ, कुटकी, गिलोय, दारू, हल्दी, हरड़, सभी को 20-20 ग्राम लेकर, ठीक है, पाउडर बना लो और मिश्रित कर लो और उस पाउडर में से 20 ग्राम निकालकर लगभग 350 ml पानी में पकाकर काढ़ा बनाएं। ठीक है। और काढ़ा जो बनाकर और उसको दिन में 2 बार सेवन कराएं, सुबह शाम। लेकिन ये दोनों बार का एक ही बार में काढ़ा बन गया है, तो आधा सुबह सेवन कराएं, आधा शाम को। ठीक है। तो ऐसा करने से पीलिया भी ठीक होगा, पेट में जो सूजन है वो भी ठीक होगी, पेट के रोग हैं वो भी ठीक होंगे, उनका सांस उखड़ना वो भी ठीक होगा। साथ में जैसे कैंसर में ब्लड की कमी होती है तो वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है इसमें। ठीक है। इसके अलावा एक और योग मैं आपको बताता हूँ पीलिया से संबंधित ही। गिलोय का रस लेंगे 1 लीटर। तो गिलोय का 1 लीटर रस बनाने के लिए सबसे पहले करें, गिलोय के पत्तों का और तने का पेस्ट बना लो 250 ग्राम और 4 लीटर दूध ले लो और घी ले लो उसमें 1 किलो और इसको धीमी धीमी आंच पे पकाओ। क्या क्या लिया हमने? 4 लीटर दूध, 250 ग्राम जो है पेस्ट गिलोय का, ठीक है, और 1 किलो घी। इसमें आप 1 लीटर गिलोय का रस भी मिला सकते हैं और इफेक्टिव बनाने के लिए। और इसे धीमी धीमी आंच पे पकाओ। जब घी केवल रह जाए तो इसे छान कर रख लें और इस घी की 10 ग्राम मात्रा को 4 गुना गाय के दूध के साथ मिश्री मिलाकर सेवन कराएंगे तो ये गजब का काम करता है। कहाँ कहाँ पर ये काम करेगा? खून की कमी को, पीलिया को ठीक करेगा। और एक बीमारी होती है हाथी पांव जिसको बोलते हैं, हाथी पांव पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। हाथी पांव में पैर सूज जाता है, हाथी जैसा पैर हो जाता है। ठीक है। तो ये उस पर बहुत अच्छा काम करता है। लीवर के जो भी विकार हैं उन सब में एक योग बता रहा हूँ, इस सभी में काम करेगा। जितने भी लीवर के विकार हैं, जैसे फैटी लीवर हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, ठीक है, सभी में काम करेगा। इसमें क्या करना है? लगभग 18 से 20 ग्राम ताजी गिलोय लें, ठीक है, 2 ग्राम अजमोद लें, 2 नग छोटी पीपल लें, 2 नग नीम को, ठीक है, लेकर इनको जो है अच्छे से मसल लें। नीम का यहाँ पर उपयोग है, मतलब लगभग मानो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नीम के पत्ते ले लो। ठीक है। इनको अच्छे से मसल लो, पीस लो और इसको 250 ml पानी में डाल दो, डालकर मिट्टी के बर्तन में आप रख दो। ठीक है। तो सुबह सुबह रात को रखोगे तो सुबह छान कर पी लो इसको, जो योग है। और 15 से 30 दिन तक ऐसा करेंगे तो लीवर की और पेट की और अपच की जितनी भी समस्याएं हैं सब में जबरदस्त काम करता है। रात को जब भिगोएंगे तो बहुत अच्छे से मसल के रखेंगे इसको, ठीक है, ताकि जल जो है इसके गुणों को धारण कर ले। इसके बाद डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए अकेला गिलोय भी दे सकते हैं और इसके साथ अन्य योग भी बना के दे सकते हैं। जैसे 1 ग्राम गिलोय का सत्व होता है, उसको 3 ग्राम शहद में मिलाकर सुबह शाम सेवन कराएं। शहद लेकिन ये डाबर बाबर का ना हो, शहद हो छोटी मक्खी का और आपकी आंखों के सामने आपने तोड़ा हो, अन्यथा रिवर्स हो, बीमारी बढ़ और जाएगी। तो 1 ग्राम गिलोय का सत्व, 3 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन कराएं। फिर एक गिलोय का जो है सवरस जो आता है उसे भी 10 ml सुबह शाम सेवन करवा सकते हो, टाइफाइड में भी काम करेगा। ठीक है।
उसके बाद जिन लोगों को पेशाब रुक रुक के आता है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, 10 से 20 ml रस में 2 ग्राम पाषाण भेद चूर्ण मिलाना है, ठीक है, और 1 चम्मच शहद मिलानी है, और इसे दिन में 3 बार सेवन कराएं, तो जो जिनको पेशाब रुक रुक के आता है वो ठीक हो जाएगा। गिलोय का रस ले लिया 10 से 20 ml, 2 ग्राम पाषाण भेद का चूर्ण, 1 चम्मच शहद, और चाहो तो इसमें पत्थर चटा का 1 पत्ता भी मिला सकते हो, इससे ये और प्रभावकारी हो जाएगा, ठीक है। गठिया के अंदर क्या करना है, गठिया के अंदर 5 से 10 ml रस लेना है गिलोय का, 3 से 6 ग्राम चूर्ण लेना है, दोनों में से एक लेना, माफ करना, या तो रस लें या चूर्ण लें, तो 3 से 6 ग्राम चूर्ण, ठीक है। और इसको सिंपल सा है, आप गुनगुने पानी के साथ सेवन करा दें रोगी को, या हल्दी के पानी के साथ सेवन करा दें, या फिर ये सौंठ का पानी उबाल के उसके साथ सेवन करा सकते हैं। यानी चूर्ण को 3 प्रकार से सेवन करवा सकते हैं, गुनगुने पानी से, हल्दी के पानी से, या सौंठ के पानी से, तो ये गठिया में लाभकारी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हाथी पांव, हाथी पांव में एक और योग भी है। इसका गिलोय का 10 से 20 मिली गिलोय के रस में 30 मिली सरसों का तेल मिलाएंगे, लगभग 3 गुना, और इसे रोज सुबह शाम खाली पेट सेवन से हाथी पांव, या इसको फाइलेरिया भी बोलते हैं इस रोग को, इसमें लाभ मिलता है, ठीक है। कुष्ठ के रोग हैं उसमें भी 10 से 20 ml रस इसको लगाना है गुरुजी कि पीना है, ये जो रस वाला बताया आपने सरसों के तेल में? पीना है, दस्त लगाएगा, ठीक है। तो कुष्ठ जो है उसमें भी गिलोय का रस बहुत अच्छे से काम करता है। 10 से 20 ml गिलोय के रस को दिन में 3 से 4 बार सेवन कराएं तो कुष्ठ में लाभकारी है, अकेला ठीक नहीं कर सकता ये, है ना, लाभकारी है। बुखार के बहुत सारे गिलोय के योग हैं, आप बहुत प्रचलित हैं, गिला मतलब करीब 30-40 योग हैं, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको जब आपको रिटर्न बुक देंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कफ के जो बीमारी हैं उनमें शहद के साथ आप गिलोय को दो, कोई भी कफ की बीमारी है शहद के साथ दो, छोटी मक्खी का शहद। हार्ट की कोई समस्या है तो काली मिर्ची के साथ दो इसको, काली मिर्ची को गुनगुने जल के साथ और गिलोय का रस, ये 7 दिन तक प्रयोग कराओ, हार्ट की समस्या में, सीने में दर्द है उसमें आराम आ जाएगा, ठीक है। कैंसर में गिलोय बहुत लाभदायक है, ब्लड कैंसर में बहुत लाभदायक है, ठीक है। इसे गेहूं के ज्वारों के रस के साथ दे सकते हैं, इसे जो है हम एलोवेरा के साथ मिला के दे सकते हैं। इसको कैसे करना है, लगभग 2 फुट लंबी, है ना, 1 उंगली जितनी मोटी गिलोय ले लेंगे, उसमें 10 ग्राम गेहूं की हरी पत्तियां लें, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें और इसको अच्छे से निचोड़ लें, ठीक है। तो इसे 1 कप की मात्रा में खाली पेट दें तो कैंसर पे बहुत अच्छा काम करता है। इसका कैंसर के लिए दूसरा जो सवरस के रूप में आप दे सकते हैं, आप 10 से 20 ग्राम ताजा गिलोय के पत्ते और डंडी दोनों को मिला के लें, तुलसी के 10 से 15 पत्ते, ठीक है, एलोवेरा ले लें 10 ग्राम के आसपास, गेहूं के जवारे ले लें लगभग 10 से 15 ग्राम, और ताजा 10 ग्राम सहजन के पत्ते ले लें। इन सब का सवरस निकाल के रोगी को पिलाएं। किसी भी प्रकार के कैंसर में ये बहुत गुणकारी है, बहुत लाभदायक है, ठीक है। तो ये जो है गिलोय के